दोस्तों नमस्कार। मैं भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, कल एक बैठक थी सहारनपुर में राशन विक्रेताओं की। उस बैठक में आपस की जो समस्याएं थी वह बताई गई और मुख्य रूप से एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी कि उनके राशन की दुकान पर सही मात्रा में सही गुणवत्ता का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है। राशन विक्रेताओं ने बड़े जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया और ये बताया कि जो ठेकेदार का ट्रॉली ले जाने वाला ठेकेदार है, पेटी ठेकेदार या उसका सहायक कहना चाहिए, उसकी हठधर्मिता और उसका व्यवहार वो राशन विक्रेताओं के प्रति अच्छा नहीं है। राशन विक्रेताओं को कभी रात को, कभी दिन में, कभी किसी कांटे पर, कभी किसी स्थान पर बुला करके वो परेशान करता है और उसकी कोटेदारों ने ये समस्या अधिकारियों तक बताई, किंतु उनकी आवाज़ न कारखाने में तूती के समान साबित हुई है। मित्रों, कल ही बैठक में एक प्रश्न हमारे सामने आया कि स्वयं सहायता समूह की जो दुकानें हैं उनके बारे में आप मुझे बताइए। तो हम स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरों तक भी भेजें, क्योंकि जो भी जानकारी हम देंगे वो आपको प्रमाणित देंगे, सबूत समेत देंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। कभी कभी वीडियो बड़ी बन जाती है तो आप उसमें निराश न हो, बड़े ध्यान से देखें जब भी समय मिले कि उस वीडियो में कुछ ना कुछ आपके काम का अवश्य मिलेगा, जो कभी भी आपके समय पर काम आ सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। स्वयं सहायता समूह, जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में समूह तैयार किया गया महिलाओं का। उसमें कुछ उनका शुल्क रखा जाता है, 100 रुपये, 50 रुपये, कुछ 10, 12, 15 का एक समूह तैयार किया जाता है। और उस समूह को बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये महिलाएं इकट्ठी होकर के अपना कोई रोजी रोटी का काम करें। आजीविका मिशन से ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ था। समूह बने, बहुत ज़्यादा संख्या में बने, किंतु बहुत कम ऐसे समूह हैं जो फिलहाल अस्तित्व में हैं। पहले गांव में 10-10, 15, 20-20 समूह तैयार हो गए थे, किंतु अब गांव में, किसी गांव में तो समूह है ही नहीं और कहीं है तो 1 या 2 हैं। तो इन समूह में औरतें, किसी ने खेती का काम किया, किसी ने अचार मुरब्बे का काम किया, किसी ने डेयरी उत्पादन का काम किया, और वे समूह सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। 7/7/2020 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ। शासनादेश वीणा कुमारी प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने जारी किया, जिसने ये कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता प्रदान की जाए। यदि किसी गांव में कोई दुकान खाली होती है, निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है, या कोई भी किसी किस्म की कंडीशन हो और वो दुकान खाली है और उसका प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, तो उसमें यदि स्वयं सहायता समूह दुकान लेने के इच्छुक है तो सबको दरकिनार करके स्वयं सहायता समूह को वो दुकान दी जानी चाहिए। ये शासनादेश था।
इस शासनादेश के तहत बहुत स्वयं सहायता समूह की दुकानें आवंटित की गई, किंतु दुखद पहलू यह है कि लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, उन स्वयं सहायता समूह के खातों में कमीशन का पैसा नहीं आया। वो जो दुकान संचालक है कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, अपने जो पदाधिकारी हैं उनको बोल रहे हैं। हमारे चैनल पर भी कुछ स्वयं सहायता समूह के जो दुकान संचालक है उन्होंने बताया कि हमको आज तक कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ संचालक ये चाह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत खाते में कमीशन आए, किंतु शासनादेश के अनुसार वो पैसा स्वयं सहायता समूह के खाते में ही जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है, किसी के व्यक्तिगत खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि दुकान स्वयं सहायता समूह की है और उसके लाभांश में जितने भी महिलाएं हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, सभी का बराबर का हकदार है। रही बात कि जो दुकान संचालित कर रहा है उसे क्या मिलना चाहिए, वो अपने समूह में वो बात रखें कि मैं दुकान चला रहा हूँ, लाभांश में से मेरा कितना होना चाहिए या मेरा वेतन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ खर्चे दुकानों के ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते और वो करने पड़ते हैं। तो उनमें खर्चे जो स्वयं सहायता समूह का दुकान संचालक है वो अपनी जेब से कर रहा है, अब प्राप्त उसको नहीं हो रहा है, तो ये स्थिति बड़ी विकट परिस्थिति में स्वयं सहायता समूह की दुकानें फंसी हुई हैं। अब भी जहाँ कहीं स्वयं सहायता की समूह की दुकानें हो रही हैं, वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि यदि आरक्षण श्रेणी में वहाँ की दुकान आती है तो गांव वाले राजनीति के तहत स्वयं सहायता समूह को आगे कर देते हैं और उसे दुकान को ले लेते हैं, किंतु उसके बाद की जो स्थिति होती है वो बड़ी विकट होती है। वो लोगों ने जो दुकान संचालक है उन्होंने बताया, और कल भी उन्होंने बताया कि अभी तक हमारा कमीशन नहीं आया है जब से दुकान उन्हें आवंटित हुई है। अब दूसरी बात आती है कि स्वयं सहायता समूह की दुकानों के संबंध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई। उस याचिका का नंबर था 16/086 सन 2020। ये हरिपाल ने के नाम से दाखिल हुई। फिर दूसरी याचिका 18/232 2020 शिव प्रसाद की ओर से दाखिल हुई। फिर 17/570 2020 रामदेव सरोज की तरफ से याचिका दाखिल हुई। और 34/96 2021 जय मां भारती महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल हुई। इन याचिकाओं की जस्टिस अतारुर रहमान मसूदी ने अपने 24 मई 2024 के आदेश में स्वयं सहायता समूह को आवंटित की जाने वाली दुकानों का शासनादेश निरस्त कर दिया। जो टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने की, वो मैं आपको उसका कुछ अंश सुनाने जा रहा हूं। उसे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। राज्य द्वारा प्रस्तावित हलफनामे में, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई याचिका किसी भी न्यायालय में पड़ती है तो वो जो विपक्ष होता है, बनाम के आगे जो नाम होता है, वो किसी व्यक्ति का हो या सरकार का हो, उसको न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय बुलाता है। तो इस याचिका में
राज्य सरकार पार्टी थी, तो राज्य सरकार को वहाँ पर उनके राज्य सरकार के अधिवक्ता होते हैं और उसमें काउंटर डेफिट लगता है, जिसे हलफनामा बोलते हैं, उसमें वो उसका अपना पक्ष रखते हैं। तो जो हलफनामा राज्य सरकार ने दिया है, उन्होंने दिया है कि स्वयं सहायता समूह से संबंधित मुद्दे की जांच की गई तो पता चला कि कोई भी सहायता समूह पंजीकृत निकाय नहीं है। ये राज्य सरकार कह रही है कि स्वयं सहायता समूह पंजीकृत कोई निकाय नहीं है, जिसका किसी भी एसोसिएशन लेखों के अनुसार अस्थायी उत्तराधिकार हो। उनके कामकाज को विनियमित करने वाले कोई उपनियम नहीं है, बल्कि बिखरे हुए विचारों वाले व्यक्ति के समूह के बीच एक व्यवस्था है। ये राज्य सरकार ने कहा कि इसमें ये पंजीकृत निकाय किसी ऐसी जगह पंजीकृत नहीं है जो नियमानुसार हो। तो इसमें जस्टिस ने कहा कि इससे ये पता चलता है कि ये एक बिखरे हुए विचारों वाले व्यक्तियों का समूह है और जो राज्य सरकार के जो नियम उपनियम है उनके तहत ये पंजीकृत नहीं है। कहने का आशा है कि जैसे सोसाइटी चिट फंड एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती हैं और उनका मंडल पर कार्यालय होता है, एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं, तो इस किस्म से ये रजिस्ट्रेशन इनके नहीं है। फिर उन्होंने एक अपने फैसले में जो बात कही मुख्य रूप से ये कही कि उचित मूल्य की दुकानों को दे प्रोत्साहन राज्य का दान है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें वेतन दिया जाए, कमीशन वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, तो ये न्यायालय ने माना है कि उचित मूल्य को जो दिया जा रहा है वो राज्य सरकार का दान है। अब उन्होंने फैसला तो चूंकि बहुत लंबा होता है, उसे यदि पूरे को पढ़ा जाए तो लगभग 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो उसके मुख्य अंश में आपको ये बता रहा हूं। अब बाद में अंत में उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह जिनकी पहचान पंजीकरण के अभाव में या किसी ऐसे आधार के कारण संदिग्ध है, ये संगठन किसी कानून के तहत पंजीकृत नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ बोल रही है। इन पर इनका कोई भी स्थायी उत्तराधिकार नहीं है। ये 5-6 आदमियों का समूह है, इन पर एक उत्तराधिकारी नहीं है। इनका सभी सारे उत्तराधिकारी हैं, सभी को बराबर समान हकदार हक है। तो जब सभी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसे में न तो मुकदमा कर सकते हैं, यदि स्वयं सहायता समूह कहे कि भाई हम मुकदमा करें समूह के उससे, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है कानूनन, न तो मुकदमा कर सकते हैं और न ही स्वयं सहायता समूह पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली राशन की दुकानों का आदेश दिनांक 7/7/2020 रद्द किया जाता है। तो ये आदेश न्यायमूर्ति अतुर्रहमान मसूदी ने 24 मई 2021 को दिया और ये जो 7/7/2020 का शासनादेश है इसे इन्होंने उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। और उन्होंने आगे लिखा है कि जो सहायता समूह की जो याचिकाएं थी वो खारिज की जाती हैं और हरिपाल और शिव प्रसाद 16/086/2020 18/2/32/2020 इनको
स्वीकार किया जाता है। तो ये आज की अपडेट थी, आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत कंजूसे कर रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइब आ रहे हैं। 1 तारीख परसों मैंने वीडियो शूट की थी, मन खुश हुआ कि हमारे सब्सक्राइब बढ़े, वीडियो भी वायरल हुई, आप लोगों ने देखी। तो आपको ये मुफ्त में शासनादेश या जानकारी मिल रही है तो आपको बटन दबाते हुए भी यदि इस संबंध में जोर पड़ रहा है तो ये बहुत दुखद पहलू है। एक शासनादेश को निकलवाने के लिए, देखने के लिए जब समय पर जरूरत होती है तो वो नहीं मिलता, लोग परेशान हो जाते हैं। और ये आपको सभी को मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, जो मांग रहे हैं वो उनसे आग्रह है कि उन पीडीएफ की जो भी मैं भेज रहा हूँ, शासनादेश हो या कोर्ट आदेश है, उनकी छाया प्रति निकाल करके अपनी फाइल में अवश्य लगा लें। तो आज का केवल इतना ही। आप से पुनः आग्रह है कि यदि आपको ये जानकारी चाहिए तो आपके सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत आ जाए कि लोक दर्शक की वीडियो अपलोड हो चुकी है और देखने के लिए तैयार है। तो इसलिए आप अपना सब्सक्राइब करें, जो नए आदमी हैं वे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।